सबको जय मसीह की। आइए हम लोग आज के मनन के लिए लूका उसका 24 अध्याय उसका 49 वचन से सीखेंगे। लूक चैप्टर 24 वर्स 49 से। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद उनका स्वर्ग जाने का समय आया, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने की है उसको मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजूंगा, इसलिए जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो। आप सोचिएगा, उस समय की सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ कितना जरूरी था। इधर सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं लिखा, बल्कि पवित्र आत्मा का सामर्थ की बात लिखी है। तो उस समय के परिस्थितियों में सेवा करने के लिए या विश्वासियों को चलने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत थी। तो अभी जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन इतना नजदीक है, तो सेवकों को, विश्वासियों को यह पवित्र आत्मा का सामर्थ की कितनी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि पुराना नियम के समय वो पहली बारिश का समय था, जब आत्मा की पहली बारिश हुई और उस समय उन्होंने सामर्थ पाकर कार्य किया। अभी उससे ज्यादा क्लेश आ रहा है, उससे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। तो मैं और आप और ज्यादा कितना आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। और आप इसको थोड़ा और समझ कर देखिएगा। जिस रीति से एक व्यक्ति स्पेस में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, उसको उधर स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, सांस लेने का ज्यादा इंतजाम नहीं है, तो वहां पर एक व्यक्ति जाने से मौत हो सकती है। इसलिए उसके लिए एक स्पेशल सूट, एक अलग तरह का कपड़ा तैयार किया जाता है जिसमें वो अच्छी रीति से सांस ले सके, तब वो स्पेस में जाकर वो सारा काम को पूरा कर पाता है। उसी रीति से इस पाप भरे संसार में, जिसको पाप के कारण दुष्ट ने अपने कब्जे में किया है, उस हालत में, उस परिस्थितियों में एक सेवक, एक विश्वासी आगे बढ़ना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ का कपड़ा हर विश्वासी को, हर सेवक को पहनना पड़ेगा। अगर आपके पास ये पवित्र आत्मा की सामर्थ का कपड़ा नहीं है, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आपके ऊपर नहीं है, कोई आपको मारने की धमकी देते समय अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक नहीं है, आप डर जाओगे। हम उनके साथ शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग कभी भी शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ते। हम किसी से लड़ने के लिए नहीं, अगर उनको लड़ने का एक मन है। आज लोगों की समझ के अनुसार कैसा है, शायद हम किसी के विरोध में बोलते हैं या उनके खिलाफ किसी को कुछ बोलते हैं, लेकिन मसीह के पीछे चलना या यीशु के पीछे चलना, हम किसी के विरोध में या किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के साथ चलने के कारण लोग विरोध में आते हैं। तो उनको विरोध में आने दीजिए। उनको अभी तक परमेश्वर के बारे में समझ नहीं है। जब उनको भी परमेश्वर के बारे में समझ आ जाएगी, वो भी हमारे साथ इस परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देंगे। लेकिन इस समय में मैं और आप अगर इस परिस्थिति में दलेरी से खड़े होना है तो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। इसलिए इन परिस्थितियों में खड़े होने के लिए हर एक के पास पवित्र आत्मा की सामर्थ का वो कपड़ा होना जरूरी है। आप इसको समझने के लिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 24 वचन से भी पढ़कर देखिएगा। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 24। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूं, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। इधर में आप देखिएगा, प्रभु का आत्मा कलीसिया को क्या बोल रहा है कि जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते। आज कितने विश्वासियों को, कितने सेवकों को शैतान की गहरी बातों के बारे में मालूम भी नहीं। शैतान कितना चालाकी के साथ लोगों के विरोध में आता है, कितना चालाकी के साथ उनको नुकसान करने के लिए, शारीरिक तौर पर नुकसान करने के लिए आता है। परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई हमें छू भी नहीं पाएगा, बाल भी हमारा ले नहीं पाएगा। लेकिन आप इस वचन को समझिएगा, शैतान की गहरी बातें भी हैं। बहुत तेरे लोग इस शिक्षा को मानते ही नहीं है।
कि शैतान आएगा, उनको लगता है सिर्फ यीशु का नाम ले लिया, हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, अब शैतान पास नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों के विरोध में युक्तियां बनाकर आता है, बड़ी चालाकी से आता है, और मुझे और आपको उसकी बातों के विषय में मालूम होना है। क्योंकि अगर मुझे और आपको उसकी बातों की समझ नहीं है, हम हमारे शत्रु शैतान को पहचानते नहीं है, तो मैं और आप उसकी चालाकी में कहीं ना कहीं फंसकर इस आत्मिक लड़ाई को एक शारीरिक लड़ाई का रूप दे देंगे। इसलिए आप अच्छी तरह समझना, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा स्वर्गीय पिता अपने घर में लेकर आया है। इस कारण शैतान को यह बात सहन करना मुश्किल है कि लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए वो अपना समय बढ़ाने के लिए, क्योंकि शैतान को मालूम है जितना जल्दी कलीसिया की तैयारी पूरी हो जाएगी उतना जल्दी उसको नरक की आग में या उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। उसको ये नहीं मालूम कि मैं कितना भी गड़बड़ करूंगा तो मेरा समय बढ़ नहीं पाएगा। वो अपनी चालाकी से, अपनी बेवकूफी से क्या कर रहा है, लोगों को बुद्धि को पकड़कर, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, इस लड़ाई को एक शारीरिक लड़ाई बनाना चाहता है, ताकि कलीसिया आत्मिक बातों से हटकर शारीरिक बातों में आ जाए और वो इसको एक शारीरिक लड़ाई के तौर पर खड़ा कर सके, ताकि उसे कुछ और समय मिल जाए। मेरे प्यारो, आप सेवकाई का विषय को समझकर देखिएगा। कलुसियों 1 अध्याय उसका 13 वचन भी पढ़कर देखिएगा। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। तो प्रभु ने हमें कहां से निकाल कर लाया? हमें अंधकार के वश से निकाला, हमें शैतान के वश से बाहर निकाला है और हमें अपने राज्य में लेकर आया है। आज सेवकाई को भी समझेंगे तो सेवकाई क्या है? एक सेवक जो अपने आप को एक सेवक बोलता है, उसका अर्थ क्या है? शैतान के अंधकार के राज्य में घुसकर उसके घर में पड़े हुए लोगों को निकाल कर लाना सेवा है। वही है मसीह जीवन। तो अगर मुझे मालूम है कि मैं शैतान के गढ़ में हाथ डाल रहा हूं, तो वो जरूर मेरे विरोध में आएगा। उसी तरह से समझने के लिए, अगर मैं मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालूंगा तो जरूर मधुमक्खी मुझे काटने के लिए आएगी, लेकिन आप सोचिएगा उसके बदले मुझे एक खालिस शहद भी तो मिलेगा। उसी रीति से जब मैं अंधकार के वश में पड़े हुए लोगों के पास जाकर सुसमाचार सुनाता हूं या मैं यीशु के बारे में गवाही देता हूं, उन लोगों को प्रभु के पास लाने का एक मौका है। जरूर उस समय शैतान मधुमक्खी की तरह हमें डंक मारने आएगा। इसलिए मुझे उस डंक से डर नहीं लगना। तो मेरे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ का कपड़ा होना है। सामर्थ का कपड़ा है तभी मैं इसका सामना कर पाऊंगा। मैं आपको जैसे पहले बोला, आज बहुत तेरे लोगों के पास क्या नहीं है? सामर्थ नहीं है। अगर सामर्थ हो तो डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 20 वचन भी पढ़कर देखिएगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। आज सेवक लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विश्वासी लोग भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर देखने से डरे हुए हैं। सामर्थ की कमी। अगर कोई सेवक भी ये वचन सुन रहा है तो वो सेवक भी ध्यान करे। मेरे प्यारे भाई, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। और प्रभु ने खुद ही ये आज्ञा दिया, जब तक तुम आत्मा की सामर्थ ना पाओ तुम इस नगर से हटना नहीं, हिलना नहीं। आप अपना जीवन देखिएगा, क्या आपके पास ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है? क्या आपके पास ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है? पहली सदी के लोगों के पास, सेवकों के पास ये अभिषेक होने के कारण, स्तिफनुस जैसे लोगों के पास ये अभिषेक होने के कारण मौत को भी देखकर उन्होंने बोला, बाप इनको माफ कर और मेरी आत्मा को ग्रहण कर। उन्होंने मौत को देखकर डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, बल्कि मौत को गले लगा लिया। और जो इस हालत में यीशु के लिए खड़े होते हैं, उन्हीं को पवित्र आत्मा कब्जा करेगा, उन्हीं को पवित्र आत्मा एक नए अभिषेक से भर देगा। आपको नया अभिषेक चाहिए तो घुटनों पे आए, प्रभु के सामने अपने जीवन को ठीक करें। पवित्र आत्मा एक नया अभिषेक आपके ऊपर ले आएगा। इसको मनन करें। प्रभु आपको इस वचन को समझने के लिए और भी मदद करे। प्रभु आपके साथ रहे।